डेटिंग एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये तुम्हारा टाइम खाता है, ये तुम्हारा फाइनेंस खाता है, ये तुम्हारे इमोशंस को खाता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी। तुम नए नए ट्रॉमास भी डेवलप करोगे वक्त के साथ अगर तुम गलत पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो। और कहीं ना कहीं तुम्हें इवॉल्व भी करना है, तुम्हें एक बढ़िया आदमी बनना है, तुम्हें एक स्टेबल ज़िंदगी की तरफ जाना है। तो द बेस्ट थिंग आई वुड से इज़ कि तुम्हें खुद को सबसे ऊपर रखना है, तुमसे ऊपर कुछ नहीं है। ये इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम्हारे सपने पहले आते हैं, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आती है। तो आई वॉन्ट यू टू हैव सम ड्रीम्स, आई वॉन्ट यू टू वैल्यू योर टाइम। तुम जितना भी टाइम दे रहे हो, तुम जो भी वक्त दे रहे हो सामने वाले को, तुम उसकी इज्जत करना शुरू कर दो। मैं तुमसे कुछ ऊल जलूल बातें नहीं करूंगा कि हूर की परी मिल जाएगी, वो फिर तुम्हें आके एक जादू की छड़ी हाथ में दे देगी। ऐसा नहीं होता है। डेटिंग इज अ साइड क्वेस्ट, वो तुम्हारी मेन क्वेस्ट नहीं है। तुम्हारी मेन क्वेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कुड बी अर्निंग मनी, विच कुड बी स्टडिंग। कुछ भी हो सकता है तुम्हारा मेन क्वेस्ट अभी लाइफ में। मेन क्वेस्ट वो होता है जो तुम्हें लाइफ में मेन अप्रिसिएशन दे रहा होता है, जो तुम्हारी मेजर एनर्जी खाए और तुम्हें अच्छा भी लगे। वो मेन क्वेस्ट है। मैंने सिंपल शब्दों में डिफाइन कर दिया। डेटिंग साइड से भी साइड क्वेस्ट होनी चाहिए। साइड क्वेस्ट कुड बी डेवलपिंग अ गुड फिजिक। और साइड टू साइड तुम कहीं ना कहीं डेटिंग को रख ही सकते हो। तो तुम्हें पहले खुद से पूछना पड़ेगा, डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? क्या तुम अपने टाइम को वैल्यू करते हो जो सामने वाला उसे वैल्यू करे? तुम्हें वैल्यू को अंदर से जनरेट करना पड़ेगा, फिर वही ट्रांसलेट करेंगे लोग। क्या तुम्हें तुम्हारे पीयर्स रिस्पेक्ट करते हैं? अगर वो नहीं करते हैं तो दिक्कत है तुम्हारे खुद को लेकर चलने में, दिक्कत है तुम जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो उसमें। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज, एक पेपर लो, लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए। लाइक आई डिड दिस वन, अप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग। जो भी मुझे चाहिए था मैंने लिखा एक पेपर पे। 10 से ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हो, बट 10 को शॉर्ट लिस्ट करना है, इस बात को ध्यान में रखो। फिर उसके बाद मुझे क्या बनना पड़ेगा उसके लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब तुम्हें वो व्यक्ति बनना है जो तुमने एक लिस्ट में लिखा हुआ है। अब चीज़ें हवा में तुम्हें नहीं मिलेंगी, अब चीज़ें अनसर्टेन नहीं होंगी, तुम्हारे पास उनका पूरा कंट्रोल है। देखो, जिस जिस लेवल पे तुम होते हो तुम उस लेवल के लोग अट्रैक्ट करते हो। अभी तुम नीचे के लेवल पे हो, इसलिए तुम नीचे के लेवल के लोग अट्रैक्ट करोगे। इस बात को ध्यान में रखो। ब्लैक स्वान इवेंट्स हो सकते हैं हर किसी के जीवन में। ब्लैक स्वान इवेंट का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा जिंदगी में आ गया जो नहीं आना चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड चीज़। तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम्हारे जेब में एकदम से 1 करोड़ रुपए आ गए, तुम्हारे पापा का बिजनेस चल गया। सो दैट्स द ब्लैक स्वान इवेंट। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाए, बहुत स्वीट सी लड़की मिल जाए ज़िंदगी की अर्ली स्टेजेस में, 17-18 साल की उम्र में, कॉलेज लाइफ में डेटिंग सेट हो जाए, यहाँ पे चीज़ें सेट हो जाए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आई डोंट नीड टू टेल यू, मुझे जहाँ तक लगता है एक हाई वैल्यू वुमन क्या है, लो वैल्यू वुमन क्या है। बट जिसका पास नहीं है, जिसके ज़्यादा ट्रॉमाज नहीं है ज़िंदगी में, वो एक हाई वैल्यू वुमन है मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हारा कुछ भी टेक हो सकता है इसके ऊपर। मेरी डिज़ायर अलग है, मुझे घर बसाना है, मुझे मौज नहीं काटनी, मुझे अच्छे लुक से मैटर, इतना फ़र्क नहीं पड़ता अच्छे लुक से। तो डोंट चेस पीपल। देखो, कोल्ड अप्रोचिंग एक अच्छी चीज़ है, बट तुम ज़्यादा परसुएसिव हो रहे हो एक व्यक्ति को लेकर, वो गलत है। यू हैव टू क्विक स्कोप कि सामने चीज़ दिखी, तुमने एकदम से, तुमने कभी वो देखा है पबजी में करते होंगे कि गन चलाते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे स्कोप करके रखते हैं, काफ़ी देर तक ओपोनेंट का वेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स ऐसे लोगों को मिलेंगे जो एकदम से मल्टीपल शॉट्स फायर करेंगे। तुम जितने शॉट्स फायर करोगे उतने तुम्हारे ऑड्स अच्छे होंगे, तुम्हारे फेवर में होंगे। तो ट्राई बीइंग मोर सोशल, ट्राई बीइंग मोर वोकल। ठीक है, बात करने की कोशिश करो लोगों के साथ, तभी बात बनेगी। ऐसे घर पे बैठे बैठे एक ऑटिस्ट बन के, सिग्मा मेल बन के चीज़ें नहीं होने वाली। कि अब जो भी लोगों का थॉट प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे कि अपोजिट जेंडर से बात करना बहुत गलत बात है, बट यू कैन इनिशिएट अ सिंपल कन्वर्सेशन। देखो, फ्रेंड जोन वगैरह होते हैं, उसका मेन यही कारण है कि तुम अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तुम सामने वाले क्या क्लियरली नहीं रख रहे हो तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट्स द मेन इशू। तो चूज हु डिज़ायर्स यू। पहली बात तो ये है, जो तुम्हें डिज़ायर ना करे ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। जो तुम्हें चुने उसे ही चुनो। ऐसे लोगों के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे। सो और लोगों को बदलने की कोशिश मत करो कि वो बन जाए जो तुम चाहते हो। रहने दो उनको जैसे रहना है।
क्योंकि लोग एट द एंड ऑफ द डे जब तुमसे झगड़ा होगा, जब तुमसे बातें अच्छी नहीं चलेंगी, वो अपनी उन्हीं हैबिट्स के पास जाएंगे, बुरी हो अच्छी हो, तुम किसी को सुधार नहीं सकते हो। मूवीज़ में ही अच्छा लगता है कि लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, वो उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें वो व्यक्ति बनना पड़ेगा, तुम्हें उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। अट्रैक्शन इज द की हियर। बगैर अट्रैक्शन के रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते। मूवीज में कुछ भी बोल देते हैं, ये है वो है, बट इट्स मोर लाइक अ फर्स्ट साइड थिंग कि तुमने पहला इंटरेक्शन किया, पहला इंटरेक्शन अच्छा रहा, तो दैट टर्निंग इनटू दैट कन्वर्सेशन, दैट फ्रेंडशिप इनटू रिलेशनशिप इज वे इजियर। तुम किसी को परस्यू कर रहे हो, किसी को दोस्ती के बहाने डिस्टर्ब कर रहे हो, सही नहीं है। बी ओपन, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। बी ओपन, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। रिजेक्शन मिले, वॉक अवे। बहुत लोग हैं दुनिया में, शायद वो तुम्हारी लिस्ट में फिट नहीं करते, शायद कोई भी रीज़न हो सकता है। आई वॉन्ट यू टू पुट दैट लिस्ट ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम उसको डेली देख सको। जिस लिस्ट पे तुमने लिखा हुआ है जो करेक्टरिस्टिक्स तुम्हें चाहिए, जो करेक्टरिस्टिक्स उन करेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो लिस्ट भी उसके बगल में ही। लाइक आई विल शो यू। मेरे पास वो कहीं ना कहीं वो पीस ऑफ पेपर होगा, इसके नीचे है आई बिलीव। कैमरा सेटअप को मैंने ज़रा उठा लिया है, एंड हियर यू गो। सो मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करी थी एक स्टेज पर, तो मैंने नई लिस्ट रिक्रिएट करी थी कि मुझे जो चाहिए, जो मुझे मिलना चाहिए, उसके ऊपर उसके नीचे। या फिर तुम साइड बाय साइड एक पेपर का वो करके, पेपर का डिवीजन क्रिएट करके चीज़ें कर सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट कोल्ड अप्रोचिंग, दैट वुड हेल्प यू वंडर्स। बट कोल्ड अप्रोचिंग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इतना काम नहीं करेगी। टीयर 1 सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, इधर काम कर जाती है। इधर के लोग थोड़े ओपन माइंडेड है, एंड इट्स मोर अबाउट द वे यू कैरी योर सेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट्स तभी होंगे जब तुम बगैर सोचे समझे सिचुएशंस में घुसोगे। यू गो आउट देयर, यू आर हैविंग फन। तुमने किसी से बात कर ली, अच्छा कन्वर्सेशन, अच्छी वाइब मिल गई, साथ में थोड़ी देर वॉक कर लिया, दैट वुड गिव यू मोर लीड्स, दैट वुड गिव यू मोर पॉजिटिव इंटरेक्शंस, दैट कुड लीड टू समथिंग मोर ट्रांसलेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। समझ रहे हो इस बात को? आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। पहले अपने लुक्स स्टेटस को मैक्सिमाइज करो, और ये एक जर्नी है, ठीक है? तुम रिलेशनशिप में भी हो, उसके बाद एक नई जर्नी शुरू होनी है। लुक्स और स्टेटस मैटर करते हैं, लुक्स और पैसा मैटर करता है। तुम्हें इनको डेवलप करते रहना है, इनके बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है। देखो, लोग बोलेंगे उल जलूल बातें, बट जो पावर होल्ड करता है, लोग उसी के साथ रहना चाहते हैं। तुम्हें लोग तभी पसंद करेंगे जब तुम कुछ टेबल पर ला रहे हो, या तो तुम्हारे लुक्स के फॉर्म में हो, या फिर वो तुम्हारे स्टेटस के फॉर्म में हो। दोनों ही हो जाए तो यू आर हाई वैल्यू मैन, यू आर इन टॉप 10% ईजिली, अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास है, लुक्स और स्टेटस। दैट्स इट, दैट वुड बी इट फॉर